अच्छा ये देखिए, मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ पटना कोटा एक्सप्रेस को, जो फ़िलहाल करीब 1 घंटे 50 मिनट लेट चल रही है। और यहाँ आप देखो तो बनारस पहुँचने का टाइम 2:30 का है, पर यहाँ पे ट्रेन ना सिर्फ 30-40 मिनट लेट पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि देखो जौनपुर और बनारस के बीच में ये देखो 2 घंटे 15 मिनट का वक्त जो वो दिया गया है मात्र 57 किलोमीटर के लिए। तो मेरे ख्याल से ट्रेन यहाँ जल्दी पहुँच जाएगी। तो चलते हैं स्टेशन और देखते हैं कि अपनी ट्रेन एग्जैक्ट कितने बजे वाराणसी कैंट पहुँचेगी। बाकी ये देखिए, ये भीड़ आप जो देख रहे हैं ये पटना कोटा एक्सप्रेस के लिए है। सोचो सिर्फ बनारस से पटना के बीच में इतने सारे यात्री जो है वो सफ़र करने वाले हैं। चलिए भाई, ट्रेन तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 50 मिनट लेट यहाँ ट्रेन पहुँच रही है। ये वाली साउंड थोड़ी सी इरिटेटिंग है। तो फिलहाल मैं भी हूँ वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे, और आज की जो जर्नी है ना थोड़ी सी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि मुझे जर्नी करनी है राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस में, और वो पकड़ने के लिए मैं इस पटना कोटा में बैठ करके जाऊँगा पटना तक। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मैं उस ट्रेन को पकड़ पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे लेट चल रही थी। लेकिन चूँकि स्लैक इसको बहुत मिला हुआ, मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में ही, इसको स्लैक काफ़ी मिला हुआ, इस कारण से ये ट्रेन यहाँ पे अराउंड 45 मिनट लेट पहुंची है। बाकी 3:30 पे डिपार्चर हुआ है अपना वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से, तो जो ये अच्छा हो गया कि ट्रेन का डिपार्चर हो गया। बाकी सामने श्रम जीवी एक्सप्रेस जो है वो लगी है, राजगीर नई दिल्ली। बाकी यहाँ पे काशी स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं, और काशी स्टेशन से निकलते ही गंगा नदी को हम क्रॉस करेंगे। और ये ब्रिज अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। यहाँ से आप नमो घाट प्रॉपर देख सकते हो। नमो घाट फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 सब यहाँ से अच्छे से दिखता है। तो बाकी ये कौन सी ट्रेन है? ये पटना इंदौर लग रही है मेरे को। बाकी अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे, और 40 मिनट आराम से लग जाते हैं ट्रेन को वाराणसी से डीडीयू पहुंचने में। ये देखिए कितने सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का यहाँ पे रख रखाव जो है वो होता है। मोस्टली WAG9 जो है वही यहाँ दिख रहे हैं। बाकी ट्रेन यहाँ पे एग्जैक्ट 4:18 पे पहुँची है। अब देखते हैं कि ट्रेन यहाँ कितनी देर रुकती है और डिपार्चर अपने यहाँ से कब होता है। बात करें यहाँ से पटना की तो ऑलमोस्ट 3 घंटे, आप मान के चलो 3 घंटे जो वो तो लग ही जाएंगे। बहुत सारी ट्रेनें 2 घंटे 50 मिनट 40 मिनट पहुँचा देती हैं, पर मैं 3 घंटे मान के चल रहा हूँ। अगर 3 घंटे भी ट्रेन लगाती है तो आराम से 8 बजे मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर, तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। और बाकी ये फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन लग रही है। ये है अगरतला LTT। अरे क्या गाड़ी है ये, मतलब मज़ेदार गाड़ी है ये। काफ़ी लंबा सफ़र तय करती है अगरतला से LTT के बीच में। बाकी स्लैक तो काफ़ी इस ट्रेन के पास, और अगर इसी रफ्तार में ट्रेन चलती रहे तो जो ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही थी वो ट्रेन दानापुर बिफोर टाइम पहुंच जाएगी। बाकी अभी आपने देखा कि बिल्कुल ट्रेन जो थी अपनी फुल रफ्तार में चल रही थी, ऑलमोस्ट 130 चल रही थी, और अचानक से ट्रेन रुकी है। बिल्कुल अचानक से ट्रेन रुकी है, और शायद से चेन पुलिंग तो नहीं हुई। अगर चेन पुलिंग हुई होती तो हॉर्न जो है वो सुनने को मिलता, शायद CRO जो है वो हुआ था। बहुत जल्दी ट्रेन रुकी। चलो फिलहाल डिपार्चर जो है वो तो हो चुका है। बाकी यही चीज़ ज़रूरी होती है फेंसिंग में, मतलब अगर फेंसिंग होती तो ये CRO जो होता है ना, कैटल रन ओवर, वो नहीं होता, और ट्रेनें जो है वो ऐसे रुकती नहीं, और ट्रेनें आराम से 130 जो है वो चल सकती हैं बिना किसी दिक्कत के। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का बक्सर में अराइवल हो रहा है, और काफ़ी लोग जो है वो यहाँ से ट्रेन में ऑनबोर्ड होने वाले हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे AI के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज के टाइम में AI हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। हम इसे वर्क के लिए, पढ़ाई के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए और डेली टास्क करने के लिए यूज कर रहे हैं। और ये सिर्फ कन्वीनियंट ही नहीं है, बल्कि AI आपको पैसे कमाने में भी हेल्प कर सकता है। और पर्सनली मैं AI को ट्रेडिंग में यूज करना शुरू कर चुका हूँ, और आप लोग जानते हो कि बहुत टाइम से मैं पॉकेट ब्रोकर पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और अब उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे एक AI ट्रेडिंग मोड इंट्रोड्यूस किया है जो पूरे प्रोसेस को बहुत ही ईजी बना देता है। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ पे एक बटन दबाओ और सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेड की डायरेक्शन और टाइमिंग डिसाइड कर देता है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉकेट ब्रोकर के AI ट्रेडिंग के साथ प्रॉफिट कमाना कितना ईजी है। बस यहाँ पे एक बटन जो है वो प्रेस करना है, और उसके बाद से सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड की जो डायरेक्शन है और टाइमिंग है उसको डिसाइड कर देगा।
ऑनेस्टली फीचर बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पे अब आपको चार्ट एनालाइज करने की टेंशन नहीं है, ना ही कोई गलती करने का स्ट्रेस है। यहाँ पे एआई खुद एनालाइज करता है और आपको ज़्यादा एफिशिएंटली ट्रेड करने में हेल्प करता है। और अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो सेटअप बहुत ही सिंपल है। पॉकेट ब्रोकर पे रजिस्ट्रेशन सुपर क्विक तरीके से होता है। आप ईमेल, जीमेल, फेसबुक के थ्रू सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे आपके लिए गिफ्ट भी है। साइन अप करते वक्त अगर आप प्रोमो कोड RG100 यूज़ करते हो तो आपको आपके पहले डिपॉजिट पे बोनस मिलेगा। और ये ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए एक परफेक्ट बूस्ट है। और जब प्रॉफिट विड्रॉ करना हो तो पॉकेट ब्रोकर आपको बहुत ही सिक्योर ऑप्शन देता है, चाहे वो बैंक ट्रांसफ़र हो, ई वॉलेट हो या फिर क्रिप्टो करेंसीज हो। आप अपने फंड्स बहुत ही क्विकली और ईजिली एक्सेस कर सकते हो, जो कि एक ह्यूज प्लस है। 0% विड्रॉल कमीशन, 24/7 सपोर्ट और 130 प्लस एसेट, जिसमें 92% तक यील्ड मिल सकता है। करेंसीज, इंडिसेस, स्टॉक्स और क्रिप्टो सब कुछ 24/7 अवेलेबल है, तो आप जब चाहो तब ट्रेड कर सकते हो। पॉकेट ब्रोकर क्लियरली एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आज ही प्रॉफिट बनाना शुरू कर सकते हैं। तो फिर टाइम वेस्ट मत करिए, पॉकेट ब्रोकर को एक बार जरूर से चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप रजिस्टर करिए, प्रोमो कोड RG100 यूज करिए, आपको बोनस जो है वो मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे। बाकी चलिए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। बाकी ये तो बट ऑब्वियस है, ये 3rd AC का कोच है और यहाँ पे ना ऐसे ही लोग जो है वो बैठते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ का, तो इसमें ज़्यादा कमेंट में करूँगा नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, चीज़ यहाँ पे होती रहती है। बाकी ऐसा लग रहा है कुछ तो दिक्कत है अपने कोच में यार, अजीब सी आवाज़ जो है वो आ रही है। बाकी देखिए इस तरफ चंडीगढ़ पाटलिपुत्र अपने को ओवरटेक करी। यहाँ पे सामान बहुत रखा हुआ था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया आपको। अपनी ट्रेन यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ी थी और इस तरफ चंडीगढ़ पाटलिपुत्र जो है वो अपने को ओवरटेक करके निकली है। बताओ, मैं सोचा ओवरटेक दिखाऊँ आपको, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सामान जो है वो रख के रखा हुआ था, तो दिखा नहीं पाया आपको मैं ओवरटेक। तो शाम के 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और ओवरटेक करके निकली चंडीगढ़ पाटलिपुत्र, और इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ी है। अभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रेन ऑलमोस्ट 55 मिनट ही लेट चल रही है। पटना ट्रेन आराम से 8 बजे पहुँचाएगी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बाकी ये है बिहिया रेलवे स्टेशन और यहाँ पे अपनी ट्रेन जो है वो खड़ी थी ओवरटेक के लिए। शाम के 7 बज रहे हैं और अब जाके आरा जंक्शन पे अपना अराइवल हो रहा है। बाकी बात करूँ मैं आरा की, तो बिल्कुल आरा जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो सीधा निकल जाती है सासाराम की तरफ और एक लाइन यहाँ से सीधा निकलेगी दानापुर की तरफ, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ जैसे महारानी की अपनी बक्सर वाली लाइन वो भी यहाँ के मिलती है। बाकी जितने नॉन टिकट धारक होते हैं ना, जो मतलब जिनके पास वैलिड टिकट नहीं होती है, इस रूट पे सबसे ज़्यादा यात्रा करते हैं। बाकी इस वक्त दानापुर में ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बात करूँ कोलकाता गरीब रथ की, आपकी साउथ बिहार एक्सप्रेस हो गई, सारी ट्रेनें जो हैं वो आगे चल रही हैं और अपनी चंडीगढ़ पाटलिपुत्र भी आ गई है, जिस कारण से अपनी ट्रेन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही क्रॉल करते हुए चल रही है। और अभी वक्त देखो आप, ऑलमोस्ट 7:20 जो है वो हो चुका है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आराम से ट्रेन जो है वो 7:30 पहुंच जाएगी, पर ऐसा हो नहीं रहा है। और ये कोइलवर का छोटा सा रेलवे स्टेशन और कोइलवर ब्रिज को हम क्रॉस करेंगे अब। ये भी काफ़ी ऐतिहासिक रेल कम रोड ब्रिज है और इसको गांधी पिक्चर में दिखाया गया है, तो वो दृश्य बड़ा ही अनोखा लगता है मुझे। तो उस ज़माने में कुछ ऐसा ब्रिज दिखता था ये। बाकी सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है और ये ट्रेन, तो ये है ट्रेन नंबर 12435 जयनगर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस। बाकी अपनी ट्रेन अभी रुकी है बिहटा रेलवे स्टेशन पे, और ये वही चंडीगढ़ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस है जो हमको ओवरटेक करके गई थी, और ये भी यहीं पे खड़ी है। मतलब इतना ट्रैफिक है अभी इस सेक्शन पे ना, मतलब दानापुर पटना इतना ट्रैफिक है कि ट्रेनों को जो है वो इंतज़ार करना पड़ रहा है यहाँ पे। और जो सोचा था मैंने बिल्कुल नहीं, मतलब अच्छा हुआ कि थोड़ा स्लैक है मेरे पास, तो अगर 8:30 भी ट्रेन पहुँचती है, अभी देखो तो ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, मतलब 7:40 हो रहा है, 8:30 भी ट्रेन पहुंचती है यहाँ से तो भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। और एक बात तो है कि कनेक्टिंग ट्रेन के लिए जितना भी मार्जिन लेके चलो, अगर 5 घंटे भी मार्जिन लेके चलोगे ना, तो भी बिल्कुल ऐसा कभी कभी कट टू कट जो है वो आपको पकड़ना पड़ता है ट्रेन, और कभी कभी तो ट्रेन जो है वो छूट भी जाती है आपकी। अब ये ट्रेन दानापुर जाएगी, दानापुर से इसका डिपार्चर होगा, उसके बाद ही हमारी ट्रेन को सिग्नल जो है वो मिलेगा।
ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, कोई नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन लग रही है। बाकी अब जाके अपनी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर मिला है 8:55 समथिंग पे। बाकी अभी तक तो ठीक था, मैं चिल था, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि भाई दिक्कत जो है वो हो सकती है अगर ट्रेन दानापुर टाइम से ना पहुँचे तो। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद दानापुर में ट्रेन को डिबोर्ड कर दूँ और वहाँ से बाय रोड जाऊँ, क्योंकि इस ट्रेन का भरोसा नहीं है कि पटना कब पहुँचाएगी फिर। और सामने से मेरे ख्याल से तेजस राजधानी, पटना तेजस राजधानी जो है वो आ रही है। और तेजस राजधानी के बाद संपूर्ण क्रांति की बारी। बाकी बैक टू बैक गाड़ियाँ जो है वो आ रही हैं। डिपार्चर हुआ है पटना से, संपूर्ण क्रांति गई, तेजस राजधानी गई, और फिर से कोई ट्रेन जो है वो आ रही है। और बस अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है दानापुर रेलवे स्टेशन। और मैंने ये फैसला किया कि मैं यहीं पे ट्रेन को डिबोर्ड कर दूँगा, क्योंकि इस ट्रेन का पता नहीं कब तक पहुँचाएगी। बाकी पता नहीं ये ट्रेन और कितनी देर यहाँ पर खड़ी रहेगी, इससे अच्छा है कि आराम से निकलते हैं। बाय रोड जो है वो मैं पहुँच जाऊँगा। तो ये देखिए ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं और राजेंद्र नगर पहुंच चुके हैं। बाकी ये है पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन, और अपनी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी है। चलते हैं अंदर। स्टेशन देखो बाहर से कुछ ऐसा है, मतलब देखो इतनी भीड़ जो है वो लगी होती है। उस तरफ मेट्रो का काम जो है वो चल रहा है, इस कारण से इतना रश जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी सारे कोचेस बाहर से बहुत ही खूबसूरत है, और स्पेशली ये जो है ये पटना राजधानी का पुराना वाला कोच इसमें लगाया गया है। बाहर से तो ट्रेन अच्छी लग रही है, मतलब मेंटेनेंस काफ़ी सही है। बाकी अपनी ट्रेन का डिपार्चर 21:25 पे है और अराइवल टाइम हावड़ा में 6:40 का है। तो ऑलमोस्ट 9 घंटे 10 मिनट में ट्रेन पहुंचाती है हमको हावड़ा, और दूरी करीब 529 किलोमीटर कवर करती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टाइम जो है वो ज़्यादा लेती है ट्रेन ये। बाकी ट्रेन की बात करूँ मैं तो बिल्कुल ट्रेन बाहर से साफ़ सुथरी है, अंदर से भी काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन है ये। तो अच्छा इसको वेल मेंटेन जो है वो किया गया इस ट्रेन को। और हावड़ा जाने के लिए ओवरनाइट ट्रेन है ये पटना से, मतलब राजेंद्र नगर से सुबह 6:40 ट्रेन पहुंचा देती है। तो आराम से बिल्कुल आप इसमें सोते सोते जब उठोगे आप सुबह तो आप हावड़ा में होगे। बाकी ये इस ट्रेन का फर्स्ट क्लास, एक कोच फर्स्ट एसी का भी इसमें लगता है। चलते अंदर आपको दिखाता हूँ कि इसका इंटीरियर जो है वो कैसा है, कितना अंदर से साफ़ सफाई जो है वो इसके अंदर है। बाकी देखो ये इस ट्रेन का फर्स्ट क्लास है, कुछ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सही है, कुछ अलग नहीं है इसमें, कुछ अलग से पेंटिंग वेंटिंग जो है वो यहाँ नहीं बने हैं, नॉर्मल जैसे एक्सप्रेस ट्रेन में होता है वैसे ही है। और ये इसका केबिन है जहाँ 4 लोग बैठते हो, तो ये भी बिल्कुल साधारण सा नॉर्मल सा है, स्पेस काफ़ी मिल जाता है यहाँ पे। हालांकि मैं इसमें ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सेकंड एसी में, और वो भी काफ़ी बढ़िया जो है उसका इंटीरियर है, काफ़ी साफ़ सुथरी गाड़ी जो है वो लग रही है। बाकी फ़र्स्ट क्लास तो हो गया, अब आपको मैं इसका जनरल कोच जो है वो दिखाता हूँ कैसा है, कैसी भीड़ है, कितने लोग ट्रैवल करते हैं वो दिखाता हूँ। बाहर से आप देखो तो सीटें जो हैं वो खाली काफ़ी दिख रही हैं, आराम से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और उस तरफ तो साफ़ सुथरी गाड़ी है, मतलब काफ़ी साफ़ सुथरी गाड़ी है ये। अंदर में आपको ले चलूँ अगर तो ये देखो, थोड़ा और मैं पहले आता तो सीट जो है मेरे को आराम से मिल जाए, बट अभी भी अगर चाहूँ तो ऊपर आराम से यहाँ लेट सकता हूँ। देखो भैया ऊपर यहाँ लेटे हुए हैं, तो सीट जो है वो तो मिल जाएगी अपने को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जब ट्रेन लगती है तो उस टाइम पे मुझे यहाँ पे रहना चाहिए। बाकी एक चीज़ बताना भूल गया कि इस ट्रेन के 529 किलोमीटर्स में अराउंड 20 हॉल्ट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसके हॉल्ट जो है वो दिए गए हैं, और इसीलिए ट्रेन जो है वो इतना समय जो है वो लगाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हर 20 किलोमीटर पे 25 किलोमीटर पे इसका एक हॉल्ट जो है वो दिया गया है। अभी ट्रेन यहाँ से निकलेगी, पटना साहिब रुकेगी, फिर उसके बाद फतुहा जो है वो ट्रेन रुकेगी, बख्तियारपुर तो ट्रेन को रुकना ही रुकना है। तो ऐसे 14-15 किलोमीटर के अंतराल पे इसके 3 हॉल्ट जो है वो दे दिए गए हैं। फिर मोकामा भी ट्रेन का हॉल्ट है, हाथीदा ट्रेन रुकती है, बहुत सारे हॉल्ट्स हैं। और अपनी ट्रेन के बहुत सारे हॉल्ट है, तो यहाँ सबसे पहला हॉल्ट पटना साहिब है। तो ये है पटना साहिब रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे तख्त श्री पटना साहिब या फिर
तख्त श्री हरिमंदिर सिंह जी का जो है वो गुरुद्वारा यहाँ पे है। और जो सिख धर्म में जो 5 तख्त है ना, उनमें से ये एक तख्त है और बहुत ही पावन धरती है सिख धर्म के लिए। और ये धरती पावन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिख धर्म के 10वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ पे जन्म हुआ था। और ऐसा भी है कि यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक जी भी यहाँ पे आए थे, और जिस कारण से ये धरती और भी पावन बन जाती है। और बाकी महाराजा रणजीत सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है इस गुरुद्वारे को बनाने में, क्योंकि उन्होंने ही 19वीं सेंचुरी में इसको यहाँ पे बनाया था। बाकी डिपार्चर हो गया अपनी ट्रेन का यहाँ से। ऐसे ही इसकी बहुत सारे हॉल्ट है। अब इसके बाद ट्रेन सीधा फतुहा जो है वो रुकने वाली है, फिर उसके बाद बख्तियारपुर जो है वो रुकेगी। बाकी कुछ ऐसा है पटना साहिब रेलवे स्टेशन। बाकी चलिए गेट करते हैं लॉक, और अब मैं चल के करता हूँ डिनर, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि अब सीधे ट्रेन जो है फतुहा रुकने वाली है, फिर बख्तियारपुर रुकेगी, तो बहुत कम टाइम मिलेगा डिनर करने के लिए। तो अभी चलते हैं डिनर जो है वो करते हैं। बाकी हाँ, इस ट्रेन में आपको कोई पेंट्री कार जो है वो देखने को नहीं मिलने वाली है। साइड पेंट्री मिल जाएगी, लेकिन उसमें क्या ही मिलेगा, मतलब उसमें कोई ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। बाकी ये अपना डिनर जो है वो हमने ऑर्डर कर लिया था। हालांकि देखो ई केटरिंग का ऑप्शन यहाँ ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको, तो आप चाहो तो घर से अपना खाना लेके चलो, या तो आप ऐसे ज़ोमेटो बाहर से कर लो तो आपको मिल जाएगा। तो बस जो लोग भी इसमें ट्रैवल करेंगे ऑब्वियसली बात है खाना खा के निकलेंगे घर से। बाकी अपना डिनर यहाँ पे चल रहा है, और इस तरह हमारी ट्रेन जो है वो फतुहा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुँच रही है। काफ़ी लोग भी यहाँ से ट्रेन को ऑन बोर्ड करने वाले देखो। और ये क्रॉस हो रही है हावड़ा पटना वंदे भारत। ये ट्रेन 6 घंटे 50 मिनट में ये डिस्टेंस कवर करती है, और हमारी ट्रेन को ऑलमोस्ट 10 घंटे लगेंगे। बाकी अभी अभी ट्रेन का अराइवल हो रहा है बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। बख्तियारपुर मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कब आपको दिखाया था, पर अभी जो है वो अपनी ट्रेन का अराइवल वहाँ पे हो रहा है। बाकी 42 किलोमीटर के अंदर इस ट्रेन का ये ऑलमोस्ट तीसरा हॉल्ट है। बाकी बात करूँ जंक्शन की, तो यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है आपकी बिहार शरीफ की तरफ, और नालंदा वाला रूट जो है वो निकल जाता है यहाँ से, इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो जिन ट्रेनों को यहाँ से नालंदा बिहार शरीफ जाना होता है वो यहीं से कट लेती हैं, यहाँ से निकल जाती हैं। मुझे लगता है शायद मैंने कभी वो रूट देखा ही नहीं, कभी उस रूट पे कभी गया नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर से ट्राई करूँगा नालंदा बिहार शरीफ जो है वो जाने का। बाकी एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इस रूट पे सिक्योरिटी बहुत ही पुख्ता है, मतलब हर एक कोच में आपको RPF पर्सनल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। मतलब इस ट्रेन को काफ़ी सिक्योरिटी जो वो मिलती है। बाकी भाई गाड़ी तो क्लीन है ही, जो पेट्रोल्स मिलते हैं वो भी काफ़ी क्लीन है, मतलब काफ़ी क्लीन दिख रहा है मेरे को, तो ये सही लगा मुझे इस ट्रेन का। बढ़िया है, अच्छा है। मुझे मतलब सच बोल तो उम्मीद नहीं थी कि शायद इस वाली गाड़ी में मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ साफ़ सफाई, लेकिन अच्छी है साफ़ सफाई यार, अच्छा लगा। अब ट्रेन में तो सभी लोग सो चुके हैं, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ट्रेन के मुकामा पहुँचने का। तो रात के ऑलमोस्ट 11:10 का वक्त हो रहा है, और अपनी ट्रेन पहुंची है मोकामा रेलवे स्टेशन में। इसको कई जगह जंक्शन जो है वो लिखा हुआ, पर जंक्शन है नहीं। जंक्शन जो है वो असल में ताल जंक्शन है, जहां से अपर हाथीदा होते हुए ट्रेन जो है वो राजेंद्र पुल होते हुए निकल जाती हैं आपकी न्यू बरौनी जंक्शन की तरफ, आगे बेगूसराय की तरफ। और इसीलिए ताल जो है वो जंक्शन रेलवे स्टेशन, इसको हम स्किप करने वाले हैं। और बाकी सबसे मज़ेदार चीज़ इस रूट की जो है वो हाथीदा जंक्शन है, वो जंक्शन जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग जंक्शन रेलवे स्टेशन है वो। बाकी इस तरफ से कोई तो ट्रेन आ रही है, और अपनी ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया मोकामा से। बाकी बाहर बहुत अंधेरा था, इस कारण से मैं आपको वो रूट जो है वो दिखा नहीं पाया। लाइन ताल जंक्शन से निकल के बाहर निकलती है, और बिल्कुल हमारा जो मेन लाइन है ना, ये मतलब फ्यूल वाली जो मेन लाइन है, इसके ठीक ऊपर से गुजरती है वो लाइन, और फिर इस तरफ जो गंगा नदी है उसको पार करके उस तरफ पहुंचती है बेगूसराय और न्यू बरौनी की तरफ। तो इसीलिए ताल जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी जल्दी अपनी ट्रेन हाथीदा जंक्शन पहुँचने वाली है, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी ये देखिए ऊपर आपको एक लाइन जो है वो दिख रही होगी, यही लाइन
अभी ताल जंक्शन से घूम करके ऊपर जो है वो उसमें मर्ज हुई है। और इस तरफ जो राजेंद्र सेतु है वो आता है, गंगा नदी को पार करके बेगूसराय ट्रेन्स पहुंचती हैं। और ऊपर का जो स्टेशन है वो हाथीदा, अपर हाथीदा है। ये देखिए ऊपर जो स्टेशन आप देखिए, ये तो हाथीदा जंक्शन हो गया, इसके ऊपर जो है वो हाथीदा अपर है। और ये वही लाइन है जो घूम के आती है। देखिए सामने से एक ट्रेन जो है वो आ रही है, और भले ही वो मालगाड़ी होगी पर ये बिल्कुल इसके ऊपर से क्रॉस करने वाली है। बस अपनी ट्रेन यहाँ पे कुछ देर रुक जाए, 5 मिनट रुक जाए तो वो दृश्य मैं आपको दिखा पाऊँगा। बाकी अपनी ट्रेन का सिग्नल जो है वो हो चुका है, और ये कोई मालगाड़ी लग रही है मेरे को, बहुत स्लो आ रही है। ये देखिए इधर से भी ट्रेन जो है वो आ रही है, कोई एक साथ 3 ट्रेनें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अरे ये ट्रेन बस दिख जाए अपने को। ये देखो आप, बाकी रात के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन पहुंच रही है लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इसीलिए मैं अभी तक जाग रहा था कि मैं आपको लखीसराय और किऊल जो है वही दिखा के आराम से सोऊं। फिर वाकई में ठंड तो बहुत ज़्यादा है। बाकी बात करूं मैं अगर लखीसराय जंक्शन की, तो यहाँ से एक लाइन जो है वो सीधा निकलेगी किऊल की तरफ। किऊल नदी को हम क्रॉस करेंगे और पहुँच जाएंगे किऊल, बिल्कुल पास में है, जस्ट 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है। और बाकी एक लाइन यहाँ से ना निकल जाती है आपकी शेखपुरा जंक्शन की तरफ। और इसीलिए ये जो लखीसराय है जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बाकी जिधर से हम आ रहे हैं मोकामा वाली, तो ये लाइन जो है वो भी यहाँ के मिलती है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हाँ, किऊल से भी एक लाइन निकलती है शेखपुरा की तरफ, तो इसलिए वो भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी आगे चल के उसके बारे में बात करते हैं। फ़िलहाल अभी बाकी चलिए, डिपार्चर का संकेत हो चुका अपना। तो लखीसराय जंक्शन से निकलने के तुरंत बाद हम किऊल नदी को क्रॉस करेंगे। बाकी निकलते ही किऊल नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं, देखो। और ये पुराना ब्रिज हुआ करता होगा एक ज़माने में। और जैसे ही हमने ब्रिज को क्रॉस किया, तुरंत हमारी ट्रेन पहुंच रही है किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो जैसे ही हमने ब्रिज को क्रॉस किया किऊल नदी को, हम किऊल जंक्शन पहुंच चुके हैं। और बात करें किऊल जंक्शन की, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाएगी सीधे आपकी लखीसराय जो है जिधर से हम आ रहे हैं वो। एक लाइन यहाँ से निकलती है आपकी, यहाँ से शेखपुरा की लाइन जो है वो निकल जाती है। एक लाइन यहाँ सीधा निकलेगी आपकी जस्सी की तरफ और जिधर हम जाने वाले हैं। और एक लाइन यहाँ से आपकी निकल जाएगी जमालपुर की तरफ। और इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। देखो डिपार्चर का संकेत जो भी हो गया अपना। बाकी देखिए यहाँ से जो जमालपुर की लाइन है वो अलग हो जा रही है, और हमारी ट्रेन अब यहाँ से निकल चुकी है जस्सी डी की तरफ।
बाकी चलिए, रात के ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, तो अब करते हैं रेस्ट। हालांकि अब इसके बाद का जो रूट है ना, मैंने आपको दिखाया हुआ है, मतलब जसीडीह मधुपुर का रूट जो है आसनसोल, वो मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। अब ऐसे भी रात के वक्त में ट्रेन जो है वो सब कुछ क्रॉस करने वाली है, तो अब सोते हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि ये ट्रेन सुबह हावड़ा कब पहुँचती है। 6:40 का टाइम है इस ट्रेन का। बाकी देखते हैं अराइवल कब होता है। सीधा आपसे मिलता हूँ जो हमारी ट्रेन हावड़ा पहुँच रही होगी या उससे पहले कहीं भी अगर जगता हूँ तो वहाँ से दिन की शुरुआत करूँगा। फ़िलहाल तो अभी रेस्ट जो है वो करता हूँ, और इसके बाद मैं सोने चला जाता हूँ। और सुबह जब नींद खुलती है करीब 6:30 बजे, तो अपनी ट्रेन हावड़ा बस पहुँचने वाली होती है। लगता है बिफोर टाइम ट्रेन पहुँच जाएगी। और इस शेड में बहुत सारे लोकोमोटिव्स हैं। पीछे कुछ और नया इंजन था, और ये तो अपना WP7। क्या लिवरी लग रही है ये। तो मुझे लगा था कि अपनी ट्रेन बिफोर टाइम पहुंचेगी हावड़ा, पर यहाँ पे ट्रेन बहुत देर से खड़ी है। 20-25 मिनट हो चुके हैं ट्रेन को यहाँ पे खड़े होते हुए। और ये किसी ट्रेन का तो डिपार्चर हुआ है हावड़ा से। शायद इसके डिपार्चर के बाद ही हमें वहाँ पे अराइवल का संकेत मिलेगा। बाकी ये है 22387 हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है इस रूट की ये भी। और जैसे ही वो ट्रेन निकली हमें भी डिपार्चर का संकेत मिल गया, और फाइनली अब अपना अराइवल हो रहा है हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। और ये सरई घाट एक्सप्रेस, अरे क्या गाड़ी है ये, बहुत ही कमाल की गाड़ी है। इसकी सर्विसेज काफ़ी बढ़िया मुझे लगती हैं। मैंने इसमें जर्नी की हुई है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। तो हावड़ा ठीक ठाक टाइम पे पहुंच चुके हैं। अपनी नेक्स्ट ट्रेन में काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे रुकने के लिए कैसी जगह है। मतलब मुझे ट्रेन का इंतज़ार करना है, तो मैं कहाँ पे रुक सकता हूँ। और अपनी नेक्स्ट ट्रेन जो है वो यहाँ से अराउंड 2-3 घंटे बाद है, तो टाइम काफ़ी था अपने पास। तो यहाँ पे हावड़ा स्टेशन पे एक लाउंज है, ये हमने यहाँ पे बुक कर लिया है। 50 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस हैं। चार्जेस कम है, लेकिन उसी हिसाब से देखा जाए तो लाउंज की क्वालिटी भी है। मतलब मुझे जो लाउंज की क्वालिटी है बहुत ही मतलब निम्न लगी। इससे अच्छे लाउंज जो है वो मैंने देखे हुए हैं। ये तो बहुत ही बेकार सा सीटें, मतलब ऐसी हैं कि इसमें तेल वेल की खुशबू जो है वो आ रही है। मतलब ऐसा होता है ना, ये थोड़ा सा गंदे सीटें हैं। वॉशरूम भी देखा है तो सिर्फ 2-2 करके वॉशरूम है, बिल्कुल भीड़ जो है वो लगी रहती है। तो ये चीज़ है कि अगर आप हावड़ा स्टेशन आते हो, यहाँ पे अगर आप लाउंज लेने की कोशिश करोगे तो आपको मतलब बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल सा लाउंज है वो मिलने वाला है। आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको अच्छा जो वो कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो ये है हावड़ा स्टेशन का लाउंज, और यहाँ पे हम कुछ देर जो है वेट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेन का। कि इस जर्नी को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये बस जर्नी यहीं तक की थी। और आप लोग बताओ आपको जर्नी कैसी लगी। मुझे ठीक है, ट्रेन अच्छी है, ऑन टाइम चली आती है। ऑब्वियस सी बात है, इसको स्लैग काफ़ी मिला हुआ है, और इसको 20 हॉल्ट मिले हुए हैं पटना से हावड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा बात है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हॉल्ट मिला हुआ है। बाकी हाँ, ट्रेन ऑलमोस्ट हर दिन ऑन टाइम बिफोर टाइम पहुंच जाती है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो, अब यहाँ से नेक्स्ट ट्रेन जो वो पकड़ना है मुझे। फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।